जल्दी कर, देर हो रही है। काम टाइम पे नहीं कर सकती है कुड़ी भी। ये क्यों फोन कर रही है? अपना कार्ड तो नहीं वापस चाहिए इसको? अब हेलो, नमस्ते आंटी जी। निवेदिता जी, कैसी हैं आप? आंटी जी, एक्चुअली मैंने आपसे सॉरी कहने के लिए फोन किया था। वो कल मैंने आपके साथ ना बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं किया। पार्टी में आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया। मेरा मूड उस समय कुछ खराब था इसलिए, पर आप मुझे माफ कर देंगी प्लीज? आई एम रियली सॉरी। ओ जी, नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपकी तो कोई गलती नहीं है। ओ जी, मैं समझती हूँ आप फिर कुछ परेशान थे, और परेशानी में इंसान अपनों से ही कुछ कहता है ना, कोई बात नहीं है जी। मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आंटी जी, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, मुझे इस तरह आपसे बिल्कुल बात करनी नहीं चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे मिलकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप इस वक्त घर पर हैं तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? जी मतलब हाले तो मैं घर पे हूँ, पर जी मैं जा रही हूँ। वो आज मेहंदी की रस्म है ना, तो मेरा होना बड़ा जरूरी है जी उसमें। ये मेहंदी की रस्म मतलब इसके लिए भी अलग से कोई फंक्शन होता है आंटी जी? हाँ जी, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा मायने रखता है जी ये फंक्शन। जी वो मेहंदी से ना तो दुल्हन की हथेली पे दूल्हे का नाम लिखा जाता है जी, और रंग गाढ़ा आ जाए ना तो भी माना जाता है कि पति अपनी पत्नी को खूब प्यार करेगा जी। बड़ा मजा आता है जी। अगर आप बहुत बिजी नहीं हो तो आप आ जाओ। वहाँ कौन कौन होगा आंटी जी? वो जी घर की जनानियाँ होंगी, और जी मोहल्ले की भी जनानियाँ होंगी। लेडीज फंक्शन? ओह गॉड निवे, वहाँ जाकर तो तुम बोर हो जाओगी। और हाँ जी, रवि भी होगा। ठीक है आंटी जी, मैं आ जाती हूँ, लेकिन मेरा वहाँ आना अजीब तो नहीं लगेगा? मेरा मतलब कोई कुछ कहेगा तो नहीं? जी अजीब सी बात कर रहे हो आप, मेरे रहते किसकी मजाल जो कोई बोल जाए। हाँ अच्छा जी, आप ऐसा करो ना, आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाओ, मैं आपको वहाँ पे गेट के बाहर मिल जाऊंगी, आप मेरे साथ ही अंदर चलना, फिर तो ठीक रहेगा ना जी। ओके आंटी जी, I'll see you soon. Bye. चलो जी, आ जाओ जी, आ जाओ। वाओ निधि, मेहंदी, कलर ऑफ लव, इंटरेस्टिंग। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। ओ इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। ये पैटर्न ही वो खजाना है जहाँ से तुम डिजाइन चुराते हो। अब समझ में आया कि तुम्हारे डिजाइन इतने अच्छे क्यों होते हैं। कुछ भी, इन डिजाइन और आर्किटेक्ट वाले डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो रंगोली के डिजाइन हैं, उनसे एकदम डिफरेंट। अरे वही तो कहा मैंने, ये डिजाइन एकदम डिफरेंट है, यहीं से आइडिया तुम चुराती हो। सीरियसली साफ साफ दिख रहा है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसे? अरे सही तो कहा मैंने, अब तुम रुक क्यों गई? डिजाइन बनाओ ना, इसी बहाने मैं भी सीख लूंगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं बना सकती। जब मैं डिजाइन बना रही होती हूँ ना, तो मुझे अकेले रहने की जरूरत होती है। कोई मेरे आसपास रहे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है। अब तुम जाओ यहाँ से। कोई या फिर मेरे आसपास रहने से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है? हाँ, तुम्हारे आसपास रहने से डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा काम कर रहा है, नहीं तुम्हें तो हमेशा पटर पटर करनी है अपने। मुझे क्या कहते हो वो तुम? मिस कचकच। खुद मिस्टर पटर पटर बनते जा रहे हो। फालतू की बकवास करने में ना तुम नंबर 1 हो। थैंक यू सो मच इतनी रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन एक बात तो बताओ मिस कचकच, जिनको रंगोली बनाने का सेंस होता है उन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं होता? जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते? ठीक है तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। ये तो बताओ कि कितनी दूर जाऊँ? 5 मीटर? नहीं 10 मीटर या फिर 100 किलोमीटर? जितनी दूर जाना है जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। जाओ। हाँ ठीक है बाहर जा रहा हूँ मैं। हाँ, जाओ। मैं तो एक्चुअली में तारीफ कर रहा था रंगोली की, लेकिन ये मिस कचकच समझेगी तब ना।
बदमाश। बेटा एक काम करेगा, वो जो आंटी बैठी है ना, उनके कान में जाके ऐसे करना, मैं चॉकलेट दूंगा। ओके जा। रवि, तुम मानोगे नहीं। हाँ हाँ मिस कचकच, वो हर गुनाह मुझे कबूल है जो मैंने कभी नहीं किया। अब एक काम करो, 10 बातें सुनाओ मुझे, सुनाओ, क्योंकि बिना किसी गलती के जब तक तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर, तुम्हें चैन नहीं मिलता और मुझे खाना हजम नहीं होता। तो हो जा शुरू। कच। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अरे इस बच्चे पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? छोटा सा बच्चा है, देखो कितना मासूम सा बच्चा है। बिल्कुल मासूम नहीं है, बहुत शैतान है। शैतान है? अंकल आपने जैसे बोला मैंने कर दिया। दो मेरा चॉकलेट, आपने प्रॉमिस किया था ना, दो ना मेरा चॉकलेट दो। इसका मतलब तुम चाची मैं आया अभी। चाची तुम रुको। कच की चॉकलेट मिल गई। बस कर रेडी, कम से कम मेरे साथ तो नाटक मत किया कर। मुझे अच्छे से बताए तो अम्बाला ही नहीं। कहीं नहीं गया, क्यों कर रहे थे ऐसा? हाँ अम्बाला में ही हूँ। हाँ है तो मेरी सगाई में क्यों नहीं है? यार कैसी सगाई और कौन सी सगाई और क्या करता है वहां पे आके? हाँ तुझे इस तकलीफ में देखता भाई, तू चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लेगी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बेमतलब की शादी ही नहीं देख सकता। भाई ऐसा नहीं है। देख एडी, मैं ना तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो ना मुझसे आके मिले एक बार, मुझे तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या करेगा मिलके? मैंने तेरे को इसकी पहले भी समझाया था, लेकिन तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो क्या फायदा मिलने का? भाई मैंने कुछ सोचा है, तू मिल तो एक बार। ठीक है, यहाँ शेर सिंह कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट है, तो तू मुझे वहाँ पे ठीक 1 घंटे में मिल। और सुन, अकेले आना, और अगर तेरे साथ में मुझे कोई दिखाई दिया तो फिर मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, समझा? ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ओके चल बाय। सकेत जी ने चुनौती दी है, कुछ करके दिखाओ। हाय हाय, सुनते ही मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी, पर अब कुछ करके तो दिखाना ही पड़ेगा। हाय पर क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेहंदी की रस्म अशुभ हो जाए, कुछ ऐसी अपशुगनी हो जाए ना कि बस मजा ही आ जाए, और बाद में यही बात मैं रेखा के मन में बिठा दूं। पर करूं क्या? दादी, मेहंदी तैयार हो गई क्या? वो मेहंदी वाली आई है, उससे वो मेहंदी की कौन बनानी। अंधी है, दिख नहीं रहा, उसी काम में लगी हुई हूँ। दादी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, इसके पहले कि आप मुझे और डांटो और आपकी परेशानी बढ़े, माँ ने कहा है कि साक्षी और देविका दी की मेहंदी अलग रखनी है, और वो सिर्फ शगुन वाली मेहंदी होनी चाहिए। बस तो और भी कोई हुक्म है तेरी माँ का मेरे लिए? बदतमीज नहीं थी, मुझे समझा रही है कि अलग अलग कर दूं, जैसे मुझे तो कुछ अकल ही नहीं है। अरे वाह, वो क्या आइडिया है अचानक, और वो भी इतना आसान। लो जी, चुटकी बजाते ही मुश्किल हल हो जाएगी। मेहंदी में कुछ ऐसा मिला दूं कि तुरंत हाथ धोने पड़ जाएं लगाने के बाद, तो हो गया ना अपशगुन, और इल्जाम जाएगा उस मंजू पे। अभी लाती हूँ कुछ ढूंढ के। इसको मिला देती हूँ मेहंदी में। वो मेहंदी लगाते ही ऐसी जलन होएगी ना हाथों में कि कोई भी 2 मिनट से ज्यादा मेहंदी टिका नहीं पाएगा अपनी, तुरंत हाथ धोने पड़ जाएंगे। जी दादी, मेहंदी में क्या मिला रही है? पल्लवी, आई माँ। कहीं पल्लवी ने मुझे देख तो नहीं लिया इसमें ये मिलाते हुए?
तो बात फैल जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं, कि मिलाऊं कि नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे सबका शक मेरी तरफ ही जाए, मुझ पे ही सारी उंगलियां उठे। इस रस्म को बिगाड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे। बेटा ये जगह सही है, यहीं पर छुप कर खड़ा रहा देविका से। अगर उसने देख लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। यहीं से खड़ा होकर देख तो अपनी मिसकत को। इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके रवि कहाँ गायब हो गया अचानक से? कहीं मेरी कचकच सुन ये क्या बोल रही हूँ मैं? मतलब मेरी डांट से डर कर घर तो नहीं चला गया? वैसे मुझे क्या, अगर घर चला भी गया तो अच्छा ही है मेरे लिए। तो कम से कम पूरी रस्म तो अच्छे से अटेंड कर पाऊंगी, उसकी पटर पटर के बिना। ओके, मिस कचकच की आंखें मुझे ढूंढ रही हैं। ढूंढती रही। चाची, हाँ, यहाँ छुप छुप के क्या हो रहा था? चाची मैं तो बस फंक्शन देख रहा हूँ और कुछ नहीं, बस। अच्छा, वो भी छुप छुप के? कोई बात नहीं, मेरे साथ बाहर चलो, अच्छे से फंक्शन दे। नहीं चाची यहीं ठीक है, यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे तुम यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चाची मेरी बात तो मैं सुनो। कह रही हूँ ना, यहाँ पे आके मेरे साथ खड़े हो। अच्छा, अब मेरे सामने भी आने से डर रहा है। एक नंबर का डरपोक है। अब उसे पता चल ही गया है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर छुपने से क्या फायदा। चल बेटा रवि, सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चाची मैं यहाँ पर खड़ा रहकर करूँ क्या? वही जो मैं करूंगी। मेहमान आएंगे, हम दोनों मिलकर वेलकम करेंगे और उनको अंदर ले आएंगे। बस वेलकम? मेरा मतलब ये कोई बड़ा काम दो ना मुझे करने के लिए। आइए जी, आइए आइए आइए, पधारिए। बस मेहंदी शुरू होने वाली है उस तरफ। ये भी सबसे बड़ा काम है, तुम इस घर के बड़े दामाद हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। नमस्ते जी, आइए आइए आइए। बहुत बहुत मेहरबानी आप आए यहाँ पर। अरे आते जाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, मेहंदी बस शुरू होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पर आए, पधारे। आइए 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 आइए। मंजू जी, ये हमारे दामाद है रवि, ये हमारी समदन जी है मंजू जी। हो जी, तो बड़ा सोहना दामाद है जी आपका। तो मेरा बड़ा स्वागत किया है, दो बार वैरायटी नाल किया है जी। दरअसल बात ये है मंजू जी, हमारी नई नई शादी हुई है, बीवी के साथ थोड़ा ताक-झाक नोक-झोंक हो रही है, और हम क्या करें, बीवी से हमारी नजरें नहीं हट रही हैं। हो गया आपका? या फिर और टांग खींचनी है मेरी? वो अच्छे से बुला, मैंने वेलकम कर। पधारिए पधारिए, आइए आइए। ओ जी, आप अंदर आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ जी। रेखा जी, जी इन्हें तो आप जानती है। आओ, क्यों नहीं जी। नमस्ते जी, इनका बड़ा मन था मेहंदी की रस्म देखने का। तो जी वो लंदन में पली बड़ी है ना, तो रस्म रिवाज नहीं देखे। तो जी मैंने इनसे कहा आप हमारे साथ चलो, आप खुद देख लेना सब कुछ। मंजू जी, इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती। और हाँ निवेदिता जी, अब सिर्फ मेहंदी की रस्म नहीं, इसके बाद जितने भी फंक्शन होंगे आपको सारे अटेंड करने। लो जी। आइए, अब अंदर आइए। आओ जी, आओ। क्या बात है रवि? जी लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। देखो, अगर ऐसा है और तुम्हें कोई एतराज है तो मैं अभी चली जाती। नहीं नहीं मिस लुथरा, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए। ये रवि से क्या बात कर रही है? पर निवेदिता जी हमारे हर फंक्शन में आने लगी हैं अब। हमारे घर की शादी में इतना इंटरेस्ट, कुछ तो बात है। एडी, कितनी देर क्यों कर दी? पता तुझे कब से वेट कर रहा हूँ मैं तेरा यहाँ पे? कब से मतलब? अभी तो आया तू 15 मिनट पहले। तुझे कैसे पता? अच्छा, इसका मतलब तू यहीं आसपास था और मुझ पर नजर रख रहा था। हाँ, क्योंकि अगर तू अपने साथ किसी को घर से लेके आता तो। यार रेडी, तुझे क्या हो गया है? और तू ये लुका छिपी वाला गेम कब तक खेलेगा? खेल तो तू भी खेल रहा है, असली बात छुपाने का। और मुझे क्या हुआ है? मैं एकदम ठीक हूँ। पर जो भी हुआ है ना, तुझे हुआ है।
यार तू खुद अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। डैडी तू गलत समझ रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भाई के लिए कर रहा हूँ, और इस शादी से भाई और भाभी दोनों की जिंदगी ठीक हो जाएगी। डैडी तू जानता है कि मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तेरा प्यार उसका क्या? क्या तू अपनी पूरी जिंदगी किसी और लड़की के साथ बिता पाएगा? एडजस्ट कर लूंगा यार, तेरी भी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है। यार तू क्यों अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहा है? चल छोड़ इन सारी बातों। सुन, मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि मैंने तुझे सगाई में बहुत मिस किया, और मैं चाहता हूँ कि अगले जितने भी फंक्शंस आएंगे तो सबको अटेंड करेगा। सॉरी यार, मैं कोई मैं वह नहीं, मैं ना नहीं सुनने वाला। और मेरे सामने कुछ बहाना मत बनाइयो। अगर तू नहीं आया ना तो कसम से बोल रहा हूँ सारी जिंदगी भर मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, समझ ले अभी। ओह गॉड, यहाँ इन लोगों के पास खड़े होने से तो अच्छा है वहाँ देविका के पास जाकर उसे कुछ टेंशन देती हूँ। हाय देविका। हाय। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जरूर, बैठिए ना। थैंक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे इंडियन कस्टम्स, ये छोटी छोटी जो रस्में होती हैं, कभी अटेंड नहीं करी। लाइक ये मेहंदी का फंक्शन बहुत होमली है सब कुछ, वेरी इनफॉर्मल। वैसे देविका, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना? क्यों? I mean, तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली थी, और तुम लोग क्या कहते हो, वो उसके नाम की मेहंदी लगाना एक्सेट्रा, तुमने भी वो सब किया होगा, और फिर तुम्हारी शादी तो किसी और से हो गई। और तुम लोगों के घरों में तो ये सब कुछ बहुत मानते हैं ना, इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। क्या है ना, मुझे एक कंफ्यूजन है, तुम्हारे लिए ये सारी छोटी छोटी रस्में, ये कस्टम्स, ये ज्यादा जरूरी है या शादी? देखो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मुझे इन कस्टम्स के बारे में सीरियसली कुछ नहीं पता, तो जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। शादी मेरे लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो मेरी शादी है। ये सब छोटी छोटी रस्में तो सब सेकेंडरी हो जाती है। तो मान लीजिए कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं शादी तक पहुंचने के लिए, घर में खुशहाली वाला माहौल बनाने के लिए, लेकिन आखिर में सारे रस्म रिवाज के साथ की हुई शादी, जिसमें दो लोग वचन देते हैं, 7 फेरे लेते हैं, जिसमें कन्यादान किया जाता है, जिससे दो लोग अटूट बंधन में बन जाते हैं, वही मायने रखती है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने इससे पहले भी ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस में हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन अब वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ ये सच्चाई मायने रखती है कि मेरी शादी हो चुकी है रवि के साथ। वो मेरे पति हैं। जी बता देती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म कर देना। आकांक्षा, वो जो शगुन वाली मेहंदी है ना, उसमें 2 अलग से कोन बना लेना। उसी में साक्षी को मेहंदी लगेगी और देविका को भी, ठीक है? अब जाओ, तुम दोनों के साथ इसे भी ले जाओ, जल्दी जल्दी काम कर लो। आंटी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी जरूर। ये मेहंदी लगने के बाद तो एक जैसी ही लगती है, तो फिर ये फर्क क्यों? मेरा मतलब साक्षी और देविका के लिए अलग और बाकी सबके लिए अलग क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो शगुन की होती है और खास करके दूल्हे के घर से आती है, और वो मेहंदी जब दुल्हन के हाथ पे सजती है तो उसका रंग देख के कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन में बहुत ज्यादा प्यार है। यही मान्यता रही है आज तक। मानने वाला मानता है, विश्वास भी करता है, और जिसे नहीं मानना उसकी अपनी मर्जी। मतलब ये मेहंदी रवि के घर से आई? हाँ जी। अब सॉरी, आई मीन मोंटी के घर से। अब दोनों तो एक ही घर में रहते हैं। लाडू चल ना, कुछ काम है। वो मिसेस मेहता भी तेरे लिए कितनी बार पूछ चुकी है, एक बार आके उससे मिल ले। हम अभी हाँ। श्योर। तो इसका मतलब है देविका के हाथों की मेहंदी का रंग बताएगा कि रवि उससे कितना प्यार करता है।